दोस्तों, रेलवे का आविष्कार इंसानी इतिहास के सबसे क्रांतिकारी आविष्कारों में से एक था, जिसने दुनिया को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। आज हम लोगों और सामान को दुनिया भर में फैले हुए रेलवे नेटवर्क से आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। एक अच्छी रेलवे नेटवर्क को बनाने के लिए और रेलवे ट्रैक को सुलझा हुआ और सुरक्षित रखने के लिए समतल जमीन जरूरी होती है, और अगर वो ट्रैक सीधे बन सके तो ये तो और भी अच्छी बात है, लेकिन ऐसा होना लगभग नामुमकिन है। आज हम आपको दुनिया के 10 सबसे अजीबोगरीब और अद्भुत रेलवे ट्रैक्स के बारे में बताने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, गिस्बर्न एयरपोर्ट, न्यूजीलैंड। दोस्तों, न्यूजीलैंड का गिस्बर्न एयरपोर्ट यहाँ के नॉर्दर्न आइलैंड पर है, जो कि काफी दुर्गम सी जगह पर स्थित है। यह अपने प्रकार का दुनिया का एकमात्र एयरपोर्ट है। ऐसा इसलिए क्योंकि दूसरे एयरपोर्ट्स में प्लेन को उतारने के लिए और टेक ऑफ करने के लिए एक सीधा और खाली रास्ता होता है, लेकिन इसके रनवे के बीच से रेलवे ट्रैक्स निकलते हैं। गिस्बर्न एयरपोर्ट 160 हेक्टेयर की जगह में फैला हुआ है और इसमें कुल 3 रनवे हैं। इनमें से एक रनवे के बीच से पाल्मस्टन नॉर्थ गिस्बर्न रेलवे लाइन निकलती है। ये रेलवे इस जगह में ट्रांसपोर्टेशन का मुख्य जरिया है, और क्योंकि इस आइलैंड पे दोनों ही जगहों को अलग अलग नहीं बनाया जा सकता, इसलिए इंजीनियर्स ने इस तरह का तरीका निकाला है। एयरपोर्ट और रेलवे लाइन दोनों को एक साथ आसानी से चलाते रहने के लिए 2001 में ये फैसला लिया गया था कि यहाँ से हर रोज सिर्फ 3 ट्रेन ही गुजरेंगी। दूसरी बात यह कि तीनों ट्रेन रात के वक्त निकलती हैं, लेकिन प्लेन रनवे पर दिन के वक्त ही आते हैं। यही कारण है कि इन दोनों ही चीजों को आसानी से बिना किसी दुर्घटना के संभाल लिया जाता है। नंबर 9, ग्लेशियर एक्सप्रेस, स्विट्जरलैंड। दोस्तों, स्विट्जरलैंड एक ऐसी जगह है जहां पर आपको बहुत सारे बर्फीले पहाड़ और जंगल देखने को मिलते हैं। जाहिर सी बात है कि इनके बीच में ट्रांसपोर्टेशन को सुचारू रखना काफी कठिन होता है, और यही काम करता है ये ग्लेशियर एक्सप्रेस रेलवे ट्रैक। ये देश के पूर्व और पश्चिम में बने औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ता है। वर्ल्ड फेमस ग्लेशियर एक्सप्रेस स्विस आल्प्स में 300 किलोमीटर तक की दूरी तय करता है। जर्मेट और सेंट मॉरिट्स के बीच की दूरी तय करती हुई ये रेल आपको एक पल भी बोर नहीं करेगी। ट्रेन से दिखने वाले शानदार नज़ारे वाकई में बहुत ही सुंदर और आकर्षक लगते हैं। इस ट्रेन की खास बात यह है कि इस ट्रेन को दुनिया की सबसे धीमी एक्सप्रेस ट्रेन भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस ट्रेन में सफर करने में लगभग 8 घंटे लगते हैं। इस धीमी स्पीड के पीछे बहुत से कारण हैं। बहुत ही पतली और दिल दहला देने वाली घाटियां, तंग रास्ते, 91 सुरंग और 291 पुल। जाहिर सी बात है, इतने जोखिम भरे रास्ते को तय करने में इतना समय लगना लाजमी है। आखिरकार मंजिल तक पहुंचने से ज्यादा आपका सुरक्षित रहना जरूरी है। नंबर 8, द ब्रूजियो स्पाइरल वायडक्ट, स्विट्जरलैंड। ब्रूजियो स्पाइरल वायडक्ट, जिसे ब्रूजिया सर्कुलर वायडक्ट के नाम से भी जाना जाता है, एक सिंगल ट्रैक की रेलवे लाइन है। स्विट्जरलैंड के खूबसूरत और ऊंचे पहाड़ों के बीच बनी ये रेलवे लाइन महज स्टोन से बनी हुई है। इस रेलवे ट्रैक की यूनिकनेस की वजह से 2008 में स्पाइरल वायडक्ट को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिल गया था। ये स्पाइरल वायडक्ट लगभग 110 मीटर लंबा है और करीब 9 आर्क से मिलकर बना हुआ है, जिसमें से हर एक आर्क की लंबाई लगभग 10 मीटर है। इस वायडक्ट की हॉरिजॉन्टल रेडियस ऑफ कर्वेचर 70 मीटर यानी कि 230 फीट है। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस ट्रैक को 1908 में तैयार किया गया था। सचमुच ये ट्रैक उम्दा इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन उदाहरण पेश करता है। नंबर 7, जापान्स मोनोरेल ट्रैक स्विचिंग। आम रेल से हटकर अब हम बात करेंगे मोनोरेल के बारे में। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, मोनोरेल यानी कि एक सिंगल रेल। जापान की मोनोरेल अपने ट्रैक स्विचिंग के लिए जानी जाती है। यह मोनोरेल सिस्टम अपनी पटरियों को आश्चर्यजनक रूप से बहुत तेजी से बदल सकती है। आज के इस आधुनिक समय में जापान की मोनोरेल आधुनिकता का जीता जागता उदाहरण है। जापान की ये आधुनिक मोनोरेल काफी आसानी से पटरियों को बदल सकती है। 1980 के दशक में शुरू होकर यह मोनोरेल सिस्टम जापान में बहुत ज्यादा लोकप्रिय हो गया। आज के समय टोक्यो में चल रहा मोनोरेल दुनिया के सबसे व्यस्त मोनोरेल्स में से एक है। यह हर रोज लगभग 1,30,000 पैसेंजर्स को अपनी मंजिल तक पहुंचाता है। चूंकि इसने 1964 में अपना ऑपरेशन शुरू किया था, इसलिए ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि इसने अब तक 1.5 बिलियन से ज्यादा पैसेंजर्स को सफर कराया है। दुनिया के अन्य हिस्सों में ज्यादातर निजी मनोरंजन पार्कों या हवाई अड्डों पर मोनोरेल देखने को मिलती है, लेकिन जापान में यह मोनोरेल ट्रांसपोर्टेशन का एक बेहतरीन साधन है। नंबर 6, द शोनन मोनोरेल, जापान। जापान की शोनन मोनोरेल कोई आम मोनोरेल नहीं है। यह मोनोरेल दरअसल नॉर्मल मोनोरेल की तुलना में बहुत अलग होती है। दोस्तों, ये मोनोरेल अपसाइड डाउन होती है, मानो कि ये अपने ट्रैक पे उल्टी लटके हो। यह नज़ारा देखने में बहुत ही आकर्षक और साथ ही डरावना भी लगता है। ऐसी अपसाइड डाउन मोनोरेल्स को सस्पेंडेड मोनोरेल कहा जाता है, और शैनन मोनोरेल जापान के पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए बनी पहली सस्पेंडेड मोनोरेल है। इस मोनोरेल का निर्माण टोक्यो की जानी मानी कंपनी मित्सुबिशी हेवी इंडस्ट्रीज द्वारा किया गया था।
शुरुआती सर्विस के दौरान शैनन मोनोरेल को मार्च 1917 में टूना और निशिकामाकुरा के बीच 4.7 किलोमीटर और 5 स्टेशनों की दूरी के साथ शुरू किया गया था। जुलाई 1971 में इस ट्रैक को निशिकामाकुरा से शैनन एनोशिमा तक जोड़ दिया गया था। शैनन मोनोरेल तब से 14 मिनट में 6.6 किलोमीटर और 8 स्टेशनों की व्यापारिक दूरी के साथ चलता है। इसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई थी कि 2018 में इस रेल से सफर करने वाले यात्रियों की संख्या लगभग 11 मिलियन थी। इस साल यानी कि 2020 में शैनन रेलवे अपने 50 साल पूरे कर लेगा। नंबर 5, रामेश्वरम ट्रेन ब्रिज, इंडिया। दक्षिण भारत का ये रेलवे ट्रैक किसी पहाड़ियों के बीच नहीं, बल्कि ये रेलवे ट्रैक समुद्र से होकर गुजरता है। ये ट्रैक तमिलनाडु को रामेश्वरम के पुम्बन द्वीप से जोड़ता है, इसलिए इसे पुम्बन ब्रिज भी कहते हैं। इस ब्रिज की लंबाई लगभग 2 किलोमीटर है। इस ब्रिज को बनाने में करीब 3 साल का वक्त लगा था। ब्रिज का निर्माण अगस्त 2011 में शुरू किया गया था और फरवरी 2014 तक ये बनकर तैयार हो गया था। हर रोज आने वाले तूफानों और तेज हवाओं के बीच इस सफर का मजा दोगुना हो जाता है। हालांकि इस रेलवे ट्रैक को तकनीकी खराबी की वजह से बंद कर दिया गया था। नंबर 4, डेविल्स नोज रेलवे, इक्वाडोर। इक्वाडोर के अलोसी और सिबाम्बे के बीच एंडीज माउंटेन्स पे बना ये 12 किलोमीटर लंबा ट्रैक बहुत ही डरावना और रोमांचक लगता है। इस ट्रेन में लगभग 54 लोगों के बैठने का इंतजाम है। जाहिर सी बात है, इतनी ऊंचाई पर ट्रेन के वजन को बढ़ाना खतरे से खाली नहीं होगा। 1909 में बना ये रेलवे ट्रैक इंजीनियरिंग का बेमिसाल नमूना है। इसको बनाते समय सैकड़ों वर्कर्स की पहाड़ से गिरकर मौत हो गई थी। इसलिए इस ट्रैक को डेविल्स नोज यानी कि शैतान की नाक कहा जाता है। ये ट्रेन 500 मीटर की ऊंचाई सिर्फ 12 किलोमीटर के जिगजैग ट्रैक से कवर करती है। 500 मीटर की ऊंचाई भले ही आपको आम बात लगे, लेकिन डेविल्स नोज की बिल्कुल सीधी पहाड़ियां इस सफर को बेहद खतरनाक बना देती हैं। नंबर 3, द डेथ रेलवे, थाईलैंड। 415 किलोमीटर लंबा ये रेलवे ट्रैक डेथ रेलवे के नाम से जाना जाता है। थाईलैंड के शहर बैंगपोंग को बर्मा के शहर रंगून से जोड़ते हुए इस ट्रैक को 1947 में बंद कर दिया गया था और इसके पीछे का कारण जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस रेलवे ट्रैक को बनाते समय 90,000 से भी ज्यादा लोगों की मौत कवाई नदी में गिर जाने की वजह से हो गई थी और इस दर्दनाक घटना के बावजूद भी इस रेलवे ट्रैक को 1957 में फिर से खोल दिया गया था। नंबर 2, व्हाइट पास एंड यूकॉन रेल रोड, अलास्का। कभी सोवियत यूनियन का हिस्सा रहे अलास्का में बने इस ट्रैक की लंबाई करीब 180 किलोमीटर है। इसे व्हाइट पास ट्रैक नाम अलास्का की ऊंची चोटी व्हाइट पास के नाम पर दिया गया है। ये ट्रैक अमेरिका और कनाडा की अटूट दोस्ती की निशानी भी मानी जाती है। ट्रेन का रास्ता पहाड़ और गहरी खाई से लगा हुआ है, जहां का नजारा किसी को भी डराने के लिए काफी है। लेकिन सुकून की बात तो यह है कि यहाँ आज तक कोई भी हादसा नहीं हुआ और इसलिए यह ट्रैक दुनिया भर के लोगों के बीच बहुत ही ज्यादा मशहूर और लोकप्रिय है। नंबर 1, पिलाटस रेलवे, स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड में स्थित यह रेलवे लाइन पहाड़ की ऊंचाई में बना हुआ है। इसका निर्माण 1879 में हुआ था। पिलाटस रेलवे स्विट्जरलैंड का दूसरा सबसे ऊंचा रेलवे लाइन है। यह रेलवे लाइन 2073 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। रेलवे लाइन की कुल लंबाई 4.6 किलोमीटर है, जिसकी ढलान 48% है। ढलान पर ट्रेन की स्पीड 9 किलोमीटर प्रति घंटे और ऊपर की ओर जाने पर स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटे रहती है। इस रेलवे को बनाने के लिए कोई भी सरकारी फंड नहीं मिला था और इसी कारण इंजीनियर एडवर्ड लोचर ने अपनी कंपनी बनाई और रेलवे लाइन का काम अपने पैसे से पूरा किया। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कर देना और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।